जय हिंद साथियों। आज हम बात करेंगे G7 के बारे में, जो हाल ही में बैठक संपन्न हुई है। आखिरकार G7 में क्या क्या होता है, किन मुद्दों पर चर्चा की जाती है, इसमें कितने देश होते हैं और इस बार कौन कौन से देश इनवाइट किए गए थे और कौन कौन देशों ने इसमें भाग लिया, किन देशों ने नहीं लिया और किन मुद्दों पर अब की बार चर्चा की गई है, इन सारे बिंदुओं के ऊपर अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। और सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं, हाल ही में अपने मोदी जी भारत से गए थे और इटली की जो प्राइम मिनिस्टर है यानी जॉर्जिया मेलोनी, उन दोनों की तस्वीरें भी काफी सोशल मीडिया पे वायरल हैं। हालांकि इससे पहले भी काफी वायरल हुई थी, मीम्स भी बनाए गए थे, शॉर्ट्स भी बनाए गए थे। मोदी जी और जॉर्जिया मेलोनी की तस्वीरों के मीम्स काफी वायरल थे। तो इस बार क्या क्या बैठक में क्या क्या बातें हुई, उन सब के बारे में अपन बात करते हैं। सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं, G7 समिट 2024 के बारे में अपन बात कर रहे हैं, जो कि 13 और 15 जून को संपन्न हुई थी ये बैठक। G7 की ये 50वीं बैठक थी। कौन सी बैठक थी भाई? 50वीं बैठक थी। अब मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, भारत की ये 11वीं बैठक थी। अपने भारत की ये 11वीं बैठक थी और इटली की ये 7वीं बैठक थी। इटली की 7वीं और भारत की 11वीं बैठक थी। इन बिंदुओं को याद रखना। फिर अपन आगे चलते हैं। इस बार G7 की इस बैठक को इटली ने होस्ट किया था और इटली में एक जगह है, जगह का नाम है पुगलिया। पुगलिया में इसे होस्ट किया गया था। ये इटली में एक जगह है, जगह का नाम पुगलिया है, इसमें इसे होस्ट किया गया था। आखिरकार क्या है G7? देखो, सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं, G7 में 7 मेंबर है। प्रेजेंट टाइम में 7 देश हैं। 7 देशों का एक समूह है और जो ये 7 देश हैं, इन इन देशों को अगर देखा जाए, औसत इनका निकाला जाए, तो ये दुनिया की 45% इकोनॉमी रखते हैं अपने पास और लगभग इसमें 10% पॉपुलेशन पाई जाती है इन 7 देशों में वर्ल्ड की। तो काफी बड़े अमीर देश हैं ये। जर्मनी नंबर 1, जर्मनी, फ्रांस, जापान, यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन, उसके बाद इटली, कनाडा और अमेरिका। कहने का मतलब वर्ल्ड के 7 बड़े, सबसे बड़े जीडीपी में आर्थिक रूप से मजबूत देशों का ये समूह है, जो G7 में है फिलहाल। तो ये 7 मेंबर हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अपन उद्देश्य। आखिरकार इनका उद्देश्य क्या है? देखो, सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं, जब G7 का निर्माण किया गया था, यानी इसे बनाया गया था, उस टाइम इसमें केवल 5 मेंबर थे। कितने थे? 5 मेंबर। यानी 1973 में जब इसे बनाया गया था तो इसमें 5 मेंबर थे। तो इसमें उस टाइम एक ही मुद्दा लिया गया था, आर्थिक रूप से मजबूत करना। आर्थिक रूप के आर्थिक जो मुद्दे हैं उनको उठाना और सभी देशों को आर्थिक रूप से मजबूत करना। सिर्फ ये मुद्दा था जब इसे बनाया गया था। लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में इसमें और सारे मुद्दे भी जोड़ दिए गए हैं, जैसे वैश्विक आर्थिक शासन, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, ऊर्जा नीति, स्वास्थ्य और पर्यावरणीय सुरक्षा। इन सारे मुद्दों पर इसमें चर्चा की जाती है प्रेजेंट टाइम में। तो ये इसका उद्देश्य था। अब इसकी अध्यक्षता कौन करता है? देखो, क्लियर कर दूं मैं आपके लिए कि इसकी अध्यक्षता परिवर्तनशील होती है। कहने का मतलब, जो देश इसे होस्ट करता है हर साल, वही देश इसकी अध्यक्षता करता है। जैसे इस बार इसको होस्ट किया है किसने? इटली ने। तो इसकी अध्यक्षता भी कौन करेगा? इटली ही करेगा। ठीक है, इसके बाद करते हैं इसकी बात उत्पत्ति। अब भाई, इसकी उत्पत्ति कब हुई? तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 1973 में जब तेल संकट आया था, तो आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा मंदी आ गई थी। क्या आ गई थी? मंदी आ गई थी। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए पूरे देश के, वर्ल्ड के जो आर्थिक रूप से जो मजबूत देश हैं, इन्होंने एक बैठक बनाई, मतलब एक बैठक स्टार्ट की। उसमें आर्थिक अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग की आवश्यकता के लिए इन देशों ने एक समूह बनाया और ये देश उस टाइम 5 थे। कौन कौन से देश थे? 5, 1973 की बात कर रहे हैं। अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन, वेस्ट जर्मनी यानी पश्चिमी जर्मनी, जापान, फ्रांस। ये 5 देश थे इस टाइम। तो ये बैठक बनाई गई थी। कहने का मतलब, ये समूह बनाया गया था किससे लड़ने के लिए? आर्थिक रूप से जो मंदी आई थी, इससे लड़ने के लिए यह बैठक बनाई गई थी। तो इस बैठक में इन देशों के जो वित्त मंत्री थे, वो अनौपचारिक रूप से बैठक में भाग लेते हैं। कैसे लेते हैं? भाग लेते हैं, अनौपचारिक रूप से भाग लेते हैं। तो ये बात क्लियर हो गई यहाँ तक। फिर बाद 2 साल बाद की बात करते हैं अपन, 1975 की बात करते हैं। 1975 में फ्रांस में ये सम्मेलन होता है, पहला सम्मेलन होता है, जो प्रथम सम्मेलन था। यानी
G6 का प्रथम सम्मेलन था। इस टाइम इसमें इटली भी शामिल हो जाता है और इसका नाम फिर बन जाता है क्या, G6। क्या बन जाता है, G6। 1973 में 5 मेंबर थे, इसलिए इसको अपन कहते हैं G5। यहाँ पर 1975 में इसमें इटली और जुड़ गया, इसलिए इसे कहते हैं अपन G6। फिर उसके बाद 1976 में, मतलब 1 साल बाद, कनाडा भी इसमें शामिल हो गया, तो ये बन गया G7। क्या बन गया, G7। फिर अपन बाद की बात करते हैं, धीरे धीरे जैसे वक्त चलता गया तो इसमें वर्ष 1998 में रूस भी शामिल हो गया, तो इसका नाम हो गया G8 हो गया। फिर इसके बाद 2014 में क्रीमिया विवाद के बाद रूस है वो हट गया। जो क्रीमिया विवाद हुआ, इसके बाद रूस को निष्कासित कर दिया गया, हट गया, और फिर इसमें मेंबर बच गए दोबारा से G7, मतलब 7 मेंबर बच गए। प्रेजेंट टाइम में इसमें 7 ही मेंबर हैं। तो ये थे इसका इतिहास G7 का, जो ये अपन का जो ये समिट हुई थी, इसका इतिहास मैंने आपको बता दिया। और अब अपन बात करेंगे, भारत को भी इनवाइट किया गया था। आखिरकार भारत को क्यों इनवाइट किया गया था, किन मुद्दों पर चर्चा की गई थी इस टाइम। साथियों, अब हम बात करते हैं किन किन बातों पर चर्चा हुई थी और भारत को क्यों इनविटेशन मिला था। तो सबसे पहला पॉइंट है अपने पास यूक्रेन का मुद्दा। तुम सबको पता है ये बात कि रूस और यूक्रेन का युद्ध काफी समय से चला था, जिसमें यूक्रेन को काफी क्षति पहुंची थी, तो ये मुद्दा उठा था यहाँ पर। उसके बाद रूस की केंद्रीय बैंक के 300 बिलियन डॉलर यूक्रेन के लिए ऋण के सहायता के रूप में दे दिए गए थे। हालांकि रूस ने इस बैठक का विरोध किया था। विरोध इसलिए किया था क्योंकि रूस के जो 300 बिलियन डॉलर रुपए थे वो यूक्रेन को ऋण की सहायता के तौर पर दे दिए गए थे, तो जाहिर सी बात है रूस इसका विरोध करेगा, और उन्होंने किया भी था। इसके बाद गाजा में युद्ध विराम, यानी गाजा और फिलिस्तीन, यानी फिलिस्तीन और इजराइल का जो युद्ध चल रहा है, उसमें गाजा में बहुत सारे बच्चे, बूढ़े, महिलाएं शहीद हो गए थे, तो काफी क्षति पहुंची थी। तो इसमें यह मुद्दा उठाया गया था कि ये जो युद्ध है फिलिस्तीन और इजराइल का, यानी गाजा पे जो अटैक हो रहा है, इसको रोकना चाहिए। इसको काफी हानि हो चुकी है, आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से। वहां के बूढ़े, बच्चे, महिलाएं काफी ज्यादा मर चुके हैं, तो ये भी रुकना चाहिए। इसके बाद एक पॉइंट था रूसी गैस पर प्राथमिकता को कम करना। कहने का मतलब जो ये देश हैं, ईस्ट में जो देश हैं, इनको रूस की जो गैस सप्लाई हो रही है उसके ऊपर प्राथमिकता को कम करना पड़ेगा, यानी कहीं और से इंपोर्ट करवानी पड़ेगी, रूस को छोड़ना पड़ेगा, मतलब कम उसके ऊपर उसको कम करना पड़ेगा, प्राथमिकता कम देनी चाहिए रूस की गैस को। इसके बाद है अफ्रीकी बुनियादी ढांचे का विकास। अफ्रीका में जो देश है, सबको पता है कि वहां पर बहुत गरीबी इलाका है, आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा, और एजुकेशन के हिसाब से बहुत ज्यादा पिछड़ा इलाका है अफ्रीका में। तो उसका जो क्या कहते हैं, बुनियादी ढांचा का विकास करना होगा, उसको आगे बढ़ाना होगा। अफ्रीका में जो देश है उसको आगे बढ़ाने होंगे। ये पॉइंटों पर मेन रूप से चर्चा हुई थी, और भी पॉइंट है, लेकिन ये मेन पॉइंट मैंने आपको बता दें, इन बातों पर चर्चा हुई थी। अब बात करते हैं भारत को क्यों मिला न्योता। तो नंबर 1 पॉइंट है इसमें, IMF के अनुसार भारत की जो इकोनॉमी है वो 3.94 ट्रिलियन डॉलर की है। 3.94 ट्रिलियन डॉलर की है, जो कि कनाडा, फ्रांस, इटली और यूके, यानी यूनाइटेड किंगडम, मतलब ब्रिटेन से बड़ी है। अब जाहिर सी बात है, ये चारों देश इस G7 सम्मेलन में हैं, चारों देश G7 में हैं, तो इनसे बड़ी अपनी इकोनॉमी है 3.94 ट्रिलियन डॉलर की, तो इसलिए अपन को न्योता भी मिला। और दूसरी बात, दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ रही अर्थव्यवस्था है भारत की। इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए अपने देश को इनवाइट किया, और हमारे मोदी जी इटली गए भी थे। वहाँ की जो प्राइम मिनिस्टर है जॉर्जिया मेलेनो, उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अच्छे से स्वागत किया और नमस्कार किया। हालांकि वीडियो में ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं वो हाथ मिलाने की कोशिश कर रही है, लेकिन हमारे मोदी जी ने हाथ जोड़कर उसे प्रणाम किया, नमस्कार किया, और अच्छे से मतलब ये मीटिंग सम्मेलन जो संपन्न हुआ। तो ये जो G7 सम्मेलन था काफी ट्रेंडिंग में था, वो मैंने आपको कहीं ना कहीं समझाया है, तो शायद कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपको समझ में भी आया होगा। और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। और मेवातीन से खास तौर पर रिक्वेस्ट है कि भाई थोड़ा सा सपोर्ट करो और चैनल को शेयर करा करो, और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी कर दो यार। आपके लिए ऐसे ही इंफॉर्मेशन वीडियो लेकर आता हूँ। ये हो गई कंप्लीट सारी इंफॉर्मेशन, कहीं ना कहीं मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है, और मुझे लगता है कि काश आपको भी समझ में आया होगा। तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। मैं राहुल दास और आप देख रहे हैं LI02। शुक्रिया, धन्यवाद।